विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी आज अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करने जा रही है और समाजवादी पार्टी के जो मुकेश वर्मा विधायक हैं, शकोहाबाद से विधायक हैं, वो एक अलग स्वरूप में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार, और इसके साथ साथ पीछे का जो पोस्टर है वो भी आपको दिखाऊंगा और इसमें लिखा है जहर का कारोबार बंद करो, कोडीन कफ सिरप के दोषियों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर, जहर के कारोबारियों को संरक्षण देना बंद करो। मुकेश जी, ये कफ सिरप को लेकर के मुद्दा आप उठा रहे हैं, सरकार का जो एक्शन है आपको लगता है कि वो नाकाफ़ी है या क्या आप कहना चाहेंगे? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, बिल्डोजर कहाँ है? बिल्डोजर की चाबी कहाँ है? बड़े लोग हैं इसलिए। बिल्डोजर का तेल कहाँ है? क्या तेल खत्म हो गया? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये कारोबार है, पूरे देश में। आखिर इसमें कौन लोग शामिल हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? और गरीबों को इसी तरह से सिरप पिलाकर, कावड़ में भेजकर दुनिया भर के गरीब कहीं बढ़ ना जाए, गरीब कहीं पढ़ ना जाए, गरीब का कहीं कल्याण ना हो जाए, मनुस्मृति कैसे लागू हो, ये मनुस्मृति लागू होने का काम वर्तमान सरकार के मुखिया कर रहे हैं। सरकार का जो एक्शन है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या लगता है कि गिरफ्तारियां नाकाफी हैं? कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं सरकार को, खाना पूर्ति हो रही है। केवल खाना पूर्ति। आप लोग कैसे फिर आवाज़ उठाएंगे और क्या चाहते हैं? विधानसभा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश जो दिए उनका हम कड़ाई से पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुकेश वर्मा जी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कफ सिरप का जो मुद्दा है वो आज विधानसभा में उठने जा रहा है और उनका कहना है कि सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं और सरकार जो अलग अलग चीज़ों पर बुलडोजर चलाती थी, अब सरकार की बुलडोजर की जो चाबी है वो कहीं खो गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी आज कफ सिरप के मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये कफ सिरप का जो बॉटल है वो आई है, जिसमें लिखा है जादुई कफ सिरप, पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है, फिर विदेश निकल जाता है। आशुतोष सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जिस तरह से आप इस बात को समझिए कि जो मासूमों के बच्चों की जान चली, जो मासूम बच्चों की जान गई इस कफ सिरप को पीने के बाद, और उन लोगों को संरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, इसलिए दिया कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जात के लोग थे, इसलिए उन लोगों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और लगातार ऐसे लोग अरबों खरबों रुपए कमाकर विदेश भागने का काम कर रहे हैं। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर हो रही हैं, उन गिरफ्तारियों पर, उन एफआईआर पर आपको लगता है कि सही एक्शन नहीं हो रहा है या अभी और आप कार्रवाई की और क्या मांग? देखिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। बुलडोजर कहाँ गया बाबा मुख्यमंत्री का? ये मुख्यमंत्री जी बुलडोजर अपना कप सिरप पी के सो गया क्या बुलडोजर चलाने वाला? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, छोटे छोटे मामलों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, कई हजार करोड़ रुपए का ये गमन हुआ, इस पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है मुख्यमंत्री जी का? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जो आज खुले घूम रहे हैं, आपके चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कहाँ गिरफ्तारी ऐसी हो रही है? पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, सीधे तौर पर सीधे तौर पर संलिप्त हैं, वो ही मुख्य अभियुक्त उसके हैं, और उनको जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री के जात के इसलिए छोड़ा जा रहा है। क्या इसको लेकर के आप लोग के पास, समाजवादी पार्टी के पास कोई सीधा प्रमाण ऐसा मिला है कि धनंजय सिंह इसके लगातार जो व्यक्ति जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, आप उसके कॉल डिटेल निकाल के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर बातें किसी से होती थी तो उन्हीं से होती थी, लगातार उन्हीं के इशारे पे सारा काम होता था, मुख्य अभियुक्त वही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आशुतोष सिन्हा को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो नाकाफ़ी हैं क्योंकि मुख्य अभियुक्त अभी भी गिरफ्त से दूर है। उनका सीधा आरोप पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर, उनका कहना है कि धनंजय सिंह की सबसे अधिक बात इन तमाम जो लोग, जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे होती थी, और धनंजय सिंह की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक इस बात में सही न्याय नहीं मिलेगा। साथ साथ बुलडोजर एक्शन की भी आशुतोष सिन्हा मांग कर रहे हैं।
देखिए, आपको बता दें कि आचार्य पुंडरीक गोस्वामी आज से 2-3 दिन पहले बहराइच पहुंचे थे और जब वो बहराइच पहुंचे तो उनके सम्मान में पूरा गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और इसका वीडियो कल सोशल मीडिया पर दिन में जब वायरल हुआ उसके बाद से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि जब सवाल उठे उसके बाद बहराइच पुलिस की तरफ से एक पोस्ट किया गया, स्पष्टीकरण का पोस्ट किया गया, जिसमें ये बात लिखी गई कि 28 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अवसाद के कारण अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिए थे और इस कारण उनका मनोबल सही करने के लिए आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को वहां पर बुलाया गया था और जिससे उनकी जो बातें हैं वो लोगों को सुनाई जाए और लोगों का मनोबल सही हो सके। हालांकि जब सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, भीम पार्टी ने सवाल खड़े किए, उसके बाद बहराइच पुलिस का जो पोस्ट था वो पोस्ट डिलीट हो गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक स्पष्टीकरण को लेकर के एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने वहां के कप्तान से, बहराइच के जो कप्तान है आरएन सिंह, उनसे इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है कि किस कारण से जो परेड ग्राउंड है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को वहां पर लगाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये किसी भी प्रशिक्षण या बाकी चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। और इसके बाद बहराइच पुलिस का जो पोस्ट है वो तो डिलीट हो ही गया है। अब फिलहाल इंतजार है बहराइच पुलिस के नए स्पष्टीकरण का। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग विधानसभा पहुंचे हुए हैं और ये देखिए मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि AQI का मुद्दा पिछले 2 दिनों से उठ रहा है और उनके हाथों में जो तख्ती वो देखिए, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, नशीली दवाओं के सरदारों से, योगी सरकार का याराना है, कालीन उद्योग को बेल आउट पैकेज दो, मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करो, बिजली का निजीकरण बंद करो, स्मार्ट मीटर वापस लो, खाद बीज बिजली और पानी समय से दो, किसानों को तुरंत सब्सिडी दो, मरीजों के साथ न्याय करो, आर्थिक सहायता जारी करो। और इसके साथ साथ देखिए AQI को लेकर के स्थिति पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चा में है उस कारण ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हुए हैं और पुअर AQI के साथ साथ मास्क भी लगाए हुए हैं। जाहिद बेग साहब, ये मुद्दा जो आप AQI को लेकर के उठा रहे हैं आज सदन में भी उठाएंगे? आज चूँकि हमारे विधायक जी का ध्यान तो गया, आज शोक उसके बाद सदन समाप्त हो जाएगी, आगे सदन चलेगा, हम लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। मास्क पहन के आए हैं, किस तरीके का वायु प्रदूषण से क्या दिक्कतें हो रही है? और आज जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, इस बात का प्रमाण है कि आज जो मैच हो रहा था लखनऊ के अंदर 2 दिन पहले, वो मैच को कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली का प्रदूषण सब लखनऊ में आ गया। आज अभी देख सकते हैं कि डेंजर पॉइंट पे अभी जो AQI है। तो मुझे जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो हमने कफ सिरप पी लिया। कफ सिरप पीने के बाद हमको और दिक्कत हो गई और इसी मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ा। और जब कफ सिरप जांच चल रही है और उसके खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो लोग हड़काने काम कर रहे हैं। सब हड़का रहा है, हमको नहीं, हमारे नेता को तो उल्टा से बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? औकात नहीं है सामने खड़े होने की। 12 जब ये इन्हीं के नाम से भाजपा सरकार में इनकाउंटर हुआ था, मैंने मुद्दा उठाया था, विजय यादव के नाम पे इनकाउंटर कर दिया गया था। आज इनकी ये हालत हो गई। इसके पहले भाजपा की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कोई माफिया, कोई बाहुबली किसी नेता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये सोचते हैं कि बोल के हड़का के दबा लेंगे। माननीय नेताजी है, हम नेता को कौन छोटे जो नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, पहले उनसे बहस कर ले, तब नेता से बात करने काम करे। जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, नेता को हड़का रहे हैं? नहीं, जो आपके माध्यम से आया है, जो बोला है, जवाब दे रहे हैं, उसी को मैं जवाब दे रहा हूँ। और मुद्दे भी आपने उठाए हैं, कालीन उद्योग की बात, क्योंकि आप खुद भदोही से आते हैं। कि इसके पहले टैरिफ पे कई बार मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी, केंद्रीय मंत्री के यहाँ भी, सबसे मीटिंग हुई। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी गए थे कारपेट मार्ट में भदोही में, वादा करके आए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये खाली आश्वासन दे के चले आते हैं, कोई भी बेल आउट पैकेज तो नहीं दिया। आज हालत ये है कि वहाँ के लोग चौपट हो जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके तरफ कोई उनका ख्याल ध्यान नहीं है। आपको भी लंबे समय तक आपको जेल में रहना पड़ा, उस मुद्दे पर क्या कहें? देखिए, जेल में रहना पड़ा, हो सकता है आगे भी जेल में डाल दिया जाऊँ, लेकिन इससे कोई परवाह नहीं है। मैं पक्ष में हूँ, हमारा काम है आईना, सरकार को आईना दिखाना, और इसके लिए जेल दोबारा जाना पड़े, इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप जाहिद बेग को सुन रहे थे, AQI का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके साथ साथ भदोही के रहने वाले हैं, कालीन उद्योग का मुद्दा उठा रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार ने पिछले दिनों भी जेल में डाला था, सरकार चाहेगी तो आगे भी जेल में डालेगी, पर जो जनहित के मुद्दे हैं उसको वो उठाते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।